हेलो स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल पर। आज हम त्रिकोणमिति का जानी दुश्मन फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का और भी जो भी आपको लिखा हुआ मिला है थंबनेल, सब कुछ मिलेगा। त्रिकोणमिति की गर्लफ्रेंड के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत मज़ेदार होने वाली है त्रिकोणमिति। आपके अंदर जो डर है ना त्रिकोणमिति का कि बहुत टफ होता है, पता नहीं बला 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 क्या होता है, 20 नंबर कैसे आएगा, 20 नंबर का पूछा जाता, सब डर खत्म, मज़ा चुटकियों में। सबसे पहले हम आधारभूत सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं त्रिकोणमिति का जो है आधारभूत सूत्र का कहाँ से चर्चा हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि पिछले भाग में भी ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसमें हमने त्रिकोणमिति का परिभाषा को बना के बताया है कि त्रिकोणमिति का परिभाषा कैसे आया। उसके बाद उसमें इसकी भी चर्चा किए हैं, लेकिन फिर से मैं इसको दोबारा बता रहा हूं ताकि आगे की फॉर्मूला जो जानी दुश्मन फॉर्मूला, उल्टा पुल्टा फॉर्मूला और गर्लफ्रेंड फॉर्मूला है उसको देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच है। तो पी बच्चों लंब होती है, लेकिन यहां हम लंब नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि त्रिकोणमिति में लंब और आधार बदलते रहता है। क्या होता है? लंब और आधार बदलते रहता है। कैसे बदलता है उसको भाग 3 में देखेंगे। पहले इन फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब देखो साइन का उल्टा है कॉसेक। देखना बच्चा, साइन का उल्टा है क्या है? कॉसेक है। तो साइन थीटा पी बाई एच है ना बच्चों, तो कॉसेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा दो, एच बट्टा पी। कॉस का उल्टा है सेक, गौर से देखना, ये बी बाई एच है तो ये हो जाएगा एच बट्टे बी। ये देखो टेन थीटा है पी बट्टे बी, तो ये हो जाएगा बी बट्टे बी। देखो बहुत मजेदार सूत्र है यहाँ। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल। पंडित जी हैं, हरि हरि बोलेंगे। तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अब उल्टा चलते हैं नीचे से, फिर पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, फिर क्या हो जाएगा आपका? हरि हरि बोल। मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। अगर आप ऊपर से याद रखते हो तो बाकी याद रखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो आपको 3 ही फॉर्मूला याद करनी है, साइन कॉस और टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा स्कॉट। इससे ज्यादा त्रिकोणमिति में कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या? हाँ, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि अब सारा फॉर्मूला इसी से निकल के आएगा। बस यही 6 का, यानी 3 फॉर्मूला या 6 बोलो, इसी 6 को अगर याद कर लोगे तो बाकी सारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं जानी दुश्मन फॉर्मूला। देखते हैं कहां से आया ये जानी दुश्मन। देखो बच्चों, जानी दुश्मन एक दूसरे से टकराए तो दोनों बर्बाद हो जाए। देखते हैं, साइन थीटा है ना, साइन थीटा को इसका उल्टा कौन है? कॉसेक थीटा ना। साइन थीटा को इसके उल्टा से गुना करवा दिए, देखते हैं क्या निकलता है। ड्राइव करेंगे। आप पढ़े हैं साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बट्टे पी। देखिए एच से एच कटा, पी से पी कटा, बचा क्या? 1। तो मतलब साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन, या तो उल्टा या तो जानी दुश्मन, टकराया गुना होके हो गया 1। तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1। उसी तरह आप लोग अब खुद जानोगे, से कॉस थीटा को अगर हम गुना कर दे सेक थीटा से, या आगे ही रहे सेक थीटा गुना कॉस थीटा गुना सेक थीटा, बात बराबर। दोनों है जानी दुश्मन। बी बाई एच गुना एच बट्टा बी, कट जाएगा, हो जाएगा 1। बिल्कुल इसी तरह करके दिखाओ, बी बाई एच गुना एच बट्टा बी, एच से एच कटा, बी से बी कटा, हो गया 1। तीसरा आप लोग खुद अब समझ गए होंगे, टेन थीटा गुना कॉट थीटा, तो बराबर क्या हो गया? 1। क्योंकि दोनों क्या है? एक दूसरे का जानी दुश्मन है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बताता हूं। साइन का उल्टा कॉसेक है, तो साइन को उसके उल्टा से गुना करोगे तो दोनों जानी दुश्मन से क्या हो जाएगा? कट के 1। कॉस का उल्टा सेक है, गुना करोगे तो 1 हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट है तो गुना करोगे 1 हो जाएगा। मतलब दो उल्टा वाले को अगर एक दूसरे से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? 1 हो जाता है। नोट कर लो। तीसरा नंबर पे चलते हैं, उल्टा पुल्टा फॉर्मूला, बड़ा मजा आने वाला। अब बोलोगे सर उल्टा पुल्टा तो यहाँ यूज कर लिए, साइन का उल्टा कॉसेक। नहीं बच्चों, और भी है, घबराइए नहीं। उल्टा लटक के देखेंगे इस फॉर्मूले में, उल्टा पुल्टा फॉर्मूला। तो देखिए क्या है ये उल्टा पुल्टा फॉर्मूला। ध्यान दीजिए,
उल्टा पुल्टा फॉर्मूला का मतलब देखो क्या है कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा का। तो ये देखो 1/cosec थीटा हो जाएगा। साइन थीटा उल्टा है कॉसेक थीटा का, तो 1 क्या हो जाएगा, cosec थीटा। उसी तरह कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो हो जाएगा 1/sin थीटा। क्या समझे बच्चों, इसका उल्टा वो, उसका उल्टा ये। उल्टा का मतलब 1/, में मतलब 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, काम खत्म। समझ गए। तो साइन थीटा का उल्टा क्या है, 1/cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। मतलब अगर 1 में रहा तो वो क्या होगा, उसका उल्टा वाला हो जाएगा। तीसरा देखते हैं बच्चों, आप बताओ अगर 1/cos थीटा रहा तो क्या हो जाएगा, 1/cos मतलब cos का उल्टा sec थीटा। अगला जानो, अगर 1/sec रहेगा तो क्या होगा, sec का उल्टा sec थीटा b/h/b है, तो इसका उल्टा cos, तो मतलब क्या हो जाएगा, cos थीटा। अभी वैसे भी देखे 1/cos तो sec, 1/sec तो cos। अगला तुम लोग खुद जानते हो 1/tan थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, cot थीटा। उसी तरह अगर 1/cot थीटा रहेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। समझ गए, कितना आसान था ये। तो आप लोग इसको समझ गए, नोट कर लीजिए। चलते हैं अब गर्लफ्रेंड की ओर, देखते हैं त्रिकोणमिति की ऐसी कौन सी चुड़ैल गर्लफ्रेंड है जो त्रिकोणमिति को परेशान करते रहती है। आज जो है उस चुड़ैल का पता लगा के रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों, चलते हैं 4 नंबर के तरफ। इसको नोट कर लीजिए, याद होना चाहिए आपको आपके नाम की तरह। अगर 2 थप्पड़ मार के भी पूछे तो आपको आपका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, यहाँ पर हम आपको टॉपर बना के छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो कमजोरियां हैं, याद नहीं रहती है फॉर्मूला, समझ में नहीं आता, सारी कमजोरियां ही आपकी खत्म कर देने वाले हैं और आपको टॉपर बना के मैं छोड़ूंगा। आपको बिना टॉपर बने यहां से जाने नहीं दूंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर फॉर्मूला पे आते हैं। देखिए हम बोले थे गर्लफ्रेंड नंबर 1। त्रिकोणमिति थोड़ा सा छिछोड़ा लड़का है, इसके पास 5 गर्लफ्रेंड है। पहला गर्लफ्रेंड देखते हैं क्या है, देखते हैं। जैसे आप पढ़े साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो चाहे वो थीटा रहे या ए रहे या अल्फा रहे, फर्क नहीं पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहे, साइन स्क्वायर अल्फा रहे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा रहे। देखते हैं क्या होता है, आता हमको भी नहीं है, आप भी खोजेंगे हम भी खोजेंगे, मिलकर खोजेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, आधारभूत फॉर्मूला p/h स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दीजिए। मिलता है, हमको भी नहीं पता है क्या होता है, खोज रहे हैं दोनों मिलके, आप भी खोजिए हम भी खोजते हैं। देखिए हॉल पे स्क्वायर है, नहीं यहाँ समझो 2/3 का अगर हॉल पे स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर। तो उसी तरह p/h का हॉल का स्क्वायर है, मतलब p का भी स्क्वायर h का a स्क्वायर। b/h का होल स्क्वायर है तो b का भी स्क्वायर h का भी स्क्वायर। देखो साइन थीटा बराबर p/h था तो स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए, b/h था स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिए। तो इसका पहला देखते हैं, एलसीएम ले लीजिए, h स्क्वायर और h स्क्वायर का एलसीएम, नीचे वाला सेम रहे तो लघुत्तम क्या होता है, वही हो जाता है। नीचे से भाग देते हैं, h स्क्वायर को h स्क्वायर से भाग दे दिए, मतलब क्या बचा, एक को p स्क्वायर से गुना किए, क्या हो गया, p स्क्वायर। उसी तरह h को h से भाग दिए, एक को b स्क्वायर से गुना किए, b स्क्वायर हुआ। तो बच्चों त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में होता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये p और ये b है और ये क्या होता है h, तो आप जानते हैं पाइथागोरस परिमेय है, 9th में भी पढ़े थे कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है। आप लोग इसको ऐसे पढ़े हुए हैं, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। आप ही जानो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और नीचे में भी क्या है h स्क्वायर, कट के क्या हो गया, ऊपर नीचे सेम, 2/2 मतलब 1
3/3 मतलब 1, तो मतलब एच स्क्वायर बट्टा एच स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या निकला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये त्रिकोणमिति की पहली गर्लफ्रेंड है, इसके बिना त्रिकोणमिति चल नहीं सकता। इसको थोड़ा आप चेंज करते हैं बच्चों, यहाँ तक पहले लिख लो कैसे ये प्रूफ हुआ। फॉर्मूले को हम लोग कैसे बना लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। अब इसी से 2-3 फॉर्मूला डिराइव होगा, देखो कैसे। मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा इधर ही है, तो ई साइड में क्या है, 1 है। ये कॉस स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। इस बार कॉस को ही इधर रहने दो, तो क्या हो जाएगा 1। अब साइन को इधर ले आए तो क्या हो गया, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। समझो यहाँ पर 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस अगर साइन स्क्वायर थीटा तो बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। चलते हैं इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड की ओर, देखते हैं दूसरी गर्लफ्रेंड क्या है इसकी, GF2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। वीडियो लंबी है मगर इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, जुड़े रहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ढूंढेंगे बच्चों, हम खुद ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिए। 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से देखो 1 प्लस हम बोले होल पर स्क्वायर, तो ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, लघुत्तम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 B स्क्वायर और 1 का लघुत्तम B स्क्वायर, 1 से गुना 1 से भागा क्या हो गया, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को B स्क्वायर से भाग दे दिए 1 को P स्क्वायर से गुना किए हुआ क्या, P स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अभी देखे थे, P और B का स्क्वायर क्या हो जाता था, एच स्क्वायर बट्टा में है B स्क्वायर, मतलब H/B का होल स्क्वायर। क्या हुआ, H/B का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हैं H/B किसका फॉर्मूला है, H/B है सेक का फॉर्मूला। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों समझ गए होंगे। अब इसके नीचे आप लोग लिखेंगे, मान लो कि 1 को इधर ही रहने देते हैं तो इस साइड में सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा में प्लस टेन स्क्वायर इधर आ गया, माइनस हो गया, तो सेक स्क्वायर में अगर टेन स्क्वायर थीटा घटाते हैं तो क्या मिलता है, 1। और एक फॉर्मूला इससे बनेगा, 1 को ही उधर भेज देते हैं तो इधर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, और इस साइड में सेक स्क्वायर थीटा है, +1 इधर आके -1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा में अगर 1 घटाते हैं तो हमारा क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम लोग अगले भाग से जो है ना बढ़िया से एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। आपके जो BTBC NCERT का बुक है एक्सरसाइज 8.1 उससे यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हम लोग आते हैं इसका तीसरा नंबर गर्लफ्रेंड ढूंढने। तो इसको लिख लीजिए वीडियो को रोक के। चलिए तीसरा नंबर गर्लफ्रेंड इसके देखते हैं कौन है। तीसरा नंबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला प्रूफ आप लोगों को खुद करनी होगी, बिल्कुल उसी तरह का होगा। 1 लेना प्लस कॉट मतलब B/P का होल स्क्वायर लेना, कैलकुलेशन करना, आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका जो चौथा गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नंबर 4, गौर से देखना, ये गर्लफ्रेंड इसकी बड़ी चालू है, इतनी चालू चीज है, बार बार आते रहती है, त्रिकोणमिति को परेशान कर दे। जानू यहाँ यूज कर लो मेरा, जानू ये दे दो मेरा, जानू वो दे दो। तो देखते हैं इसकी जानू इसे क्या दिलाता है। क्या है इसकी चौथी गर्लफ्रेंड, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो इसको भी प्रूफ आप लोग करोगे, आएगा टेन थीटा। देखो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H। 4 स्टेप हो गया ना, तो पहला वाला 2 स्टेप P/H और इसको उल्टा के लिखते हैं। जो 4 स्टेप हो जाता है तो इसको उल्टा देते हैं, H/B हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो H से H कट गया, बचा गया P/B। आप जानते हैं P/B किसका फॉर्मूला है, 10। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, क्योंकि ये बार बार यूज होता है। अगला देखते हैं, इसको उल्टा देते हैं, कर देते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। जब इधर उल्टा तो इधर भी उल्टा, 10 का उल्टा कॉट, आप लोग जानते हो। जब इधर उल्टा है तो इधर भी उल्टा है। बस यही 5 गर्लफ्रेंड है त्रिकोणमिति के पास। समझ गए बच्चों। अब अगला जो है हम लोगों का सवाल बड़े ही मजेदार है। 5वां नंबर फॉर्मूला, उसको त्रिकोणमिति में पूरक कोण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं,
पूरक कोण सूत्र 90 डिग्री का, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण सूत्र। लेकिन मैंने उनका नाम पूरक कोण नहीं दिया है, उसका नाम मैंने दिया है 90 में बुढ़ा जवान, 90 के उम्र में बुढ़ा जवान, क्योंकि 90 डिग्री का होता है पूरक कोण। तो देखते हैं ये क्या है पूरक कोण। ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगला कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बड़ी मजेदार है। साइन 90 में अगर थीटा घटाते हैं कॉस थीटा, अगर साइन 90 में ए घटाएंगे तो कॉस ए। यहाँ करके दिखाता हूं मैं, साइन 90 में अगर 15 घटाएंगे तो बराबर इधर कॉस 15, मतलब कॉस 15 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15, या साइन 90 माइनस 15 है तो बराबर कॉस 15। साइन 90 माइनस अगर ए है तो यहाँ कॉस ए, साइन 90 माइनस अगर 2a है तो यहाँ कॉस 2a, मतलब इस जगह जो रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अगला देखते, अगला है तुम्हारा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अगला उससे आगे कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब बचा बच्चों दो, वो है टेन और कॉट। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसमें उल्टा वाला नहीं है, याद रखना, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसमें उल्टा वाला नहीं है। साइन 90 में घटाते हैं तो कॉसेक नहीं, कॉस आता है, ठीक है। उसी तरह कॉस में 90 घटाते हैं तो साइन आता है। उल्टा वाला सिर्फ यहाँ टेन के साथ आ गया। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अगला कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले को आपको आपके नाम के तरह याद रहना चाहिए। दो थप्पड़ मार के भी पूछे तो नाम नहीं भूलते हो। बिल्कुल उसी तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप पढ़ रहे हो या मजे कर रहे हो। और मैथ में 95+, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति टेबल के साथ। उसके बाद हम लोग जस्ट ही बुक का चैप्टर शुरू करेंगे और तुरंत चैप्टर को खत्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना नहीं भूलें और दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी मजे ले और पढ़ाई भी करे। चलो आ गया गुरुजी नए तरीके से पढ़ाने आ गया।